वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो हमें जो गिवन नंबर्स है उन्हें बताना है कि वो रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ पे हम देख 2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है और जो रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर का सबट्रैक्शन हो रहा है। तो जब भी किसी रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस निकलता है तो जो फाइनल हमारा आउटपुट रहता है वो हमारा क्या आता है, इरेशनल नंबर। तो 2 माइनस रूट 5 जो भी सॉल्यूशन होगा इसका वो इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही आ जाते हैं सेकेंड वाले पे, वो क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो सिमिलर टर्म है और दोनों के साइन डिफरेंट है। तो रूट 3 में से अंडर रूट 23 में से अंडर रूट 23 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और फाइनली हमारे पास 3 बचेगा। और ये जो 3 है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सेम ऐसे ही थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, वो क्या है, 2√7 अपॉन 7√7। तो यहाँ पे √7 और √7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह है। तो जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो ये ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 2/7। तो 2/7 एक क्या है, रैशनल नंबर है क्योंकि ये एक P/Q के फॉर्म में दिख रहा है हमें। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे, वो क्या है, 1/√2। तो इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है और डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब भी किसी रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर का डिवीजन होता है तो जो फाइनल हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो होता है इरेशनल नंबर। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे, वो क्या है, 2 पाई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × पाई। तो 2 हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर और जो पाई है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी किसी इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो जो फाइनल हमारा आउटपुट रहता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है उसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी और c प्लस डी है। तो क्या करते हैं हम, a का इंटू सी प्लस डी में प्लस b का इंटू सी प्लस डी में, ऐसे इसे ब्रेक करते हैं ना। तो सेम वैसे ही हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये हमारा होगा a, ये हमारा होगा b, ये हमारा c और ये हमारा d। तो a इंटू सी प्लस डी यानी कि 3 का इंटू करेंगे हम 2 + √2 में, सेम वैसे ही प्लस का साइन, और b मतलब कि √3। तो √3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 +
√2। अब जब हमें इसे मल्टीप्लाई करा तो 3 इंटू 2 हो गया 6 और 3 इंटू √2 हो गया 3√2 और √3 इंटू 2 कितना हो गया 2√3 और √3 इंटू √2 हो गया प्लस का √6। तो ये कितना हो गया 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6 हमारा फाइनल आंसर। ऐसे ही आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। क्या है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो जब हमने देखा कि यहाँ पे वैल्यूज सेम है, बस यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो हमारा a क्या है यहाँ पे 3 और √3 क्या है b के इक्वल। तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 6। सेम वैसे ही आ जाते हैं अब हम थर्ड वाले पार्ट पे। क्या है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे √5 हमारा a है और √2 जो है वो b के इक्वल है। तो √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हमारा √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब √5 का होल स्क्वायर कितना होता है 5 और 2 इंटू √5 इंटू √2 कितना हो गया प्लस का 2 इंटू √10। रूट की वैल्यूज अंदर के अंदर मल्टीप्लाई होगी, 5 इंटू 2 हो गया 10 और √2 का होल स्क्वायर होता है 2 और 5 प्लस 2 हो गया 7 और ये सिंपली 2√10। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है √5 माइनस √2 इंटू √5 माइनस √2। तो यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो 5 √5 का होल स्क्वायर होता है 5 और √2 का होल स्क्वायर होता है 2 और 5 माइनस 2 हो गया 3। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d that is pi equal to c upon d. It seems to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो हमने पढ़ा है कि पाई इक्वल टू क्या होता है c अपॉन d, जिसमें कि c सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है और d डायमीटर ऑफ द सर्कल है। पर पाई तो एक इरेशनल नंबर है और हमने पढ़ा है कि सी और डी तो एक रैशनल नंबर है, मतलब हम तो सिर्फ रैशनल नंबर्स में ही उसको शो करते हैं ना। तो आप इसे कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो? तो चलो आंसर लिखते हैं। तो पाई इक्वल टू होता है सी अपॉन डी। तो जब भी हम नापते हैं किसी भी स्केल या फिर किसी अदर मेजरमेंट डिवाइस से किसी भी डायमीटर या फिर सरकमफेरेंस को, तो हम उसकी सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही नापते हैं, कोई हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं नापते हैं। तो जब भी हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को नापते हैं तो अप्रॉक्स में हम सिर्फ रैशनल नंबर्स को ही लिखते हैं, बल्कि जो सी और डी है वो क्या है इरेशनल नंबर हैं दोनों की दोनों। तो इरेशनल और इरेशनल का रेशियो भी इरेशनल के इक्वल होगा। तो बिल्कुल हमें पता है कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी हम कैलकुलेशन के लिए सी और डी की वैल्यू पुट करते हैं तो हम मान अप्रोक्स वैल्यू उसकी पुट करते हैं जो कि एक रैशनल नंबर होती है, बल्कि वो जो सी और डी है वो एक्चुअली में इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, व्हेन वी मेजर the length of a line with a scale or other measurement device, we only get an approximation of that value, that is यानी कि C and D both are rational numbers, thus their ratio is also an irrational number। ठीक है, तो इससे ये जस्टिफाई हो जाता है कि पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्या कहता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें जो भी नंबर है उसको रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 1/√7। तो जब भी डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर हो तो क्या करना है, सेम उसी नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने √7 और √7 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 इंटू √7 कितना हो गया, सिंपल √7, और √7 इंटू √7 यानी कि √7 का होल स्क्वायर। तो √7 का होल स्क्वायर कितना होता है, सिर्फ 7। तो ये हमारा आंसर आ गया रैशनलाइज के बाद। सेम वैसे ही सेकेंड वाले पे आते हैं। तो क्या है, 1/√7 माइनस √6। अब रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो रैशनल नंबर है तो इनके बीच में जो भी साइन है उसके अपोजिट वाले साइन के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1/√7 माइनस 1√6 इंटू, अब हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, रैशनल नंबर तो सेम रहेंगे बट जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। तो √7 और बीच में माइनस था तो यहाँ पे आ गया प्लस, इंटू √6, और √7 प्लस √6, सेम ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम वही वैल्यू हो जाएगी, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए क्या है, √7, तो √7 का स्क्वायर होता है 7 और √6 का स्क्वायर होता है 6। तो 7 माइनस 6 हो गया, और √7 प्लस √6 और 7 माइनस 6 होता है 1। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, √7 प्लस √6। थर्ड वाले पे आते हैं। तो क्या है, 1/√5 प्लस √2। तो सेम इसमें भी यही करना है, मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 का। तो 1 इंटू √5 माइनस √2 कितना हो गया, √5 माइनस √2, और यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है हमारे पास √5, तो √5 का स्क्वायर होता है 5 और √2 का स्क्वायर होता है 2। तो फाइनली हमारे पास कितना आंसर आ गया, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 होता है 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। तो
क्या है 1/√7 माइनस 2। तो यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √7 माइनस 2, अब बीच में माइनस का साइन है तो प्लस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो √7 का होल स्क्वायर कितना होता है 7, और जो 2 है उसका स्क्वायर कितना होता है 4। तो बीच में माइनस है तो 7 माइनस 4 होता है 3, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा √7 प्लस √2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।